अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम फिर से मैंने इतना गैप ले लिया अपने व्लॉगिंग में। वो कहते हैं ना, हम जैसों को ना मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे ही कोई मोटिवेटेड वीडियो देखती हूँ फ़ौरन लग जाती हूँ, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा सुस्ती हो जाती है क्योंकि हर चीज़ को मैनेज करना इज़ वेरी हार्ड। आसान नहीं है यूट्यूब चलाना, वैसे तो लोगों को लगता होगा, बट वीडियो की क्लिप करना अच्छे तरीके से, फिर उसकी अच्छे तरीके से एडिटिंग करना इज़ वेरी हार्ड। एनीवेज, आज जो है मैं अपने दूसरे रूम की थोड़ी सी चेंजिंग भी कर रही हूँ और इस दूसरे रूम में एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ आने वाली है। इंशाल्लाह वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखेगी, तो स्टे ट्यून्ड। यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड लग गए थे जल्दी जल्दी से कि फला सो रही है तो हम जल्दी से रीसेटिंग कर लेते हैं रूम की, क्योंकि रीसेटिंग बहुत ज़रूरी होती है। इससे आपका माइंड भी बड़ा फ्रेश हो जाता है। आप यकीन नहीं करेंगे, जैसे ही मैंने बाहर वाली की इधर से उधर चीज़ें रखी ना, तो आते जाते मेरा दिल इतना खुश हो रहा था और बार बार मैं इसी जगह पे बैठ रही थी मजे। अच्छा, सेटिंग भी आसान नहीं होती ना, एक चीज़ यहाँ रखनी होती है तो वो सेट नहीं लग रही होती। फिर अब मैं यहीं पर डिसाइड कर रही थी कि यहाँ यहाँ रखना है या नहीं। रीसेटिंग से एक तो सफाई बहुत अच्छे से हो जाती है, कोनों कोनों से बंदा सफाई कर लेता है। और मेरी तो आदत है, मैं कोने भी नहीं छोड़ती हूँ, मैं अच्छे तरीके से साफ करती हूँ, इससे मुझे मौका मिल जाता है। वैसे तो काम वाली आती है, बट मैंने कहा नहीं, इसको मैं कर लेती हूँ। वैसे भी यहाँ पर कुछ ना कुछ आना है तो ये छुप जाएगी जगह, इससे बेहतर है कि पहले इसको मैं साफ कर लूँ। बाकी जो चीज़ें सामान पड़ा था, जैसे कि हीटर ब्लोअर टाइप कुछ चीज़ें बनी थी, मैंने कहा उसको साफ करके मैं ऊपर शिफ्ट कर, ताकि ये रूम हल्का हल्का हो जाए। सेटिंग करने के बाद इतना खूबसूरत मौसम हो गया था, हम यहीं बैठ गए थे बाहर वाले रूम में। बस फला जो है ना अटेंशन मांगती है। मैंने ये क्लिप्स इसलिए लगाए हैं कि जब आपका बेबी छोटा होता है ना, तो आपका काम जो है ना एक के बजाय दो गुना हो जाता है। वो कहती कि मुझे देखें, मेरे साथ खेलें, तो हम साथ साथ काम भी कर रहे थे और साथ साथ इसके साथ लगे रहते थे। देखो, एलिफेंट का नोज ही टेढ़ा हो गया है। जाओ। बस फिर तो इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई, बहुत ही मज़े का मौसम हो गया था। फला जान फर्स्ट टाइम ये देख रही थी और इसको इतनी खुश हो रही थी, बार बार कहती लेन लेन। वो रेन रेन पोइम इसने सुनी हुई थी ना, तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। मैंने कहा चलो ये थोड़ी सी बारिश रुकती है तो मैं जाकर मज़ेदार किस्म की चाय बनाती हूँ और उसके साथ कुछ ना कुछ भी खाते हैं। जब बारिश रुक गई तो बस फिर मैंने फ़ोन से वाइपर उठाया और जितना मट्टी वाला पानी था, मैंने कहा जल्दी जल्दी साफ़ कर लूँ। जो फ़र्श है बाहर का अच्छे से साफ़ हो जाता है, चमक आता है। बस मुझे ऐसे मज़ा नहीं आता। अभी बारिश हो रही होती, मेरी कोशिश होती है कि मैं इस फ़र्श को ना साफ़ कर लूँ। उसके बाद शाम का टाइम हो गया था नमाज का, तो मैंने इसको बिज़ी किया टॉयज़ में कि चलो टॉयज़ करती रहे, मैं जल्दी से नमाज़ पढ़ लूँ। कितना हार्ड होता है नमाज़ पढ़ना छोटे से बेबी के साथ। तो अक्सर ये अपनी दादू के पास होती है, फिर मैं जल्दी से नमाज़ पढ़ लेती हूँ। बस ये अब उधर से होकर आई थी, अब ये मेरे पास आई थी, इसलिए मैंने कहा चलो मैं इसको संभाल लेती हूँ, उसको टॉयज़ दे देती हूँ। और पता नहीं बच्चे को उसी टाइम ही कुछ ना कुछ याद आ जाता है जब माँ जो है नमाज पढ़ती है। खैर अल्लाह पाक कबूल करे हमारी नमाजें। बस रूम की सेटिंग चेंज करके तो मेरा दिल बड़ा खुश हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे जो हस्बैंड्स होते हैं ना, बड़ी मुश्किल से ही सेटिंग करवाते हैं, वरना अदरवाइज़ ये कहते हैं नहीं करना नहीं करना। बट हमारा जो है ना मूड जो है ना सेट हो जाता है यार। एक ही चीज़ को बार बार देख देख के ना बंदा तंग आ जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप अपने जिस रूम
में रह रहे हैं उसको ही आप रीसेट कर लें तो आपका जो माइंड है वो दोबारा से सेट हो जाता है, फ्रेश हो जाता है, आपको काम करने में भी थोड़ा सा डिफरेंट सा लगता है, तो बहुत ही मज़ा आता है। अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मैंने अभी ही रिसेंटली, मेरी फ्रेंड ने मुझे एक पोस्ट भेजी थी तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। तो वही चीज़ आज ही मैं नमाज़ पढ़ रही थी हुई है और मैंने फ़ौरन से इसकी वीडियो बनाई और आप लोगों के साथ भी शेयर की। सबसे पहले आप ये वीडियो क्लिप्स देखें। लिटरली मैं इतनी शॉक्ड हुई थी ये पोस्ट देख के। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक्स टू माय फ्रेंड कि उसने मुझे ये पोस्ट भेजी और मुझे अवेयरनेस की कि यार इस चीज़ से भी बच्चे को बचाया जा सकता है। हम तो छोड़ देते हैं कि अच्छा पता नहीं क्या, तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, इससे बच्चे की डेथ भी हो सकती है। और ये चीज़ें मिलती भी बच्चों की खिलौनों से हैं और की चेन की जो की चेन होती है उससे भी मिलती है। ये सारी चीज़ें जो है ना आगे जाके लिखी हुई हैं, मैं आपको एक तरतीब से बताऊँगी। और ये देखिए अभी फ़िलहाल इस से खेल रही थी मोबाइल फ़ोन से और मोबाइल फ़ोन को इसने ओपन किया। अब इसको हर चीज़ ओपन करने की आदत हो गई है। या तो आप बच्चे के बिल्कुल करीब रहें जब वो ऐसी चीज़ों से खेल रहे हो, या दूर हों तो फिर आप ऐसा करें टेप उठाएं और आपने जो इन चीज़ों पे इस तरह छोटे छोटे सेल्स जो बैटरी सेल्स होते हैं, बिल्कुल मैंने आपको अपनी फिंगर पे रख के दिखाया था, इस टाइप के सेल्स जिस भी टॉयज़ में हैं या तो और कोई जो, तो उसको आपने क्या करना है, टेप लेना है और टेप को इस तरीके से ना उन पे लगा देना है। इस तरह जो है ना बच्चा उस चीज़ को खोल नहीं सकेगा। अब जैसे कि फला जो थी इसको बार बार ओपन कर रही थी, उस टाइम तो मैं वीडियो नहीं बना सकी। अभी आप लास्ट में देखना ये दोबारा से फिर उसी जगह से मोबाइल को खोल रही थी और लेकिन अभी इस टेप लगा हुआ था तो वो नहीं खोल पा रही थी और बार बार मुझे कहती थी मम्मा खोलो खोलो खोलो। तो एक ही हल हो सकता है, अपने बच्चों को अपने तरीके से बचा सकेंगे। बाकी अल्लाह इनकी हिफाजत करे, अल्लाह पाक ही हिफाजत करता है जिससे हमारे माशाल्लाह बच्चे सेफ फिर रहे होते हैं। अल्लाह सब के बच्चों को अपनी अमान में रखे और अल्लाह की हिफाजत में हो। आमीन सुमा आमीन।